यकीनन आपने बहुत सारे अफ्रीकन के साथ काम किया होगा, लेकिन कुछ चीजें आपने जरूर नोटिस की होंगी अफ्रीकन की आदत के अंदर, जो आदतें उनको आज के दौर में बहुत ज्यादा कामयाब बना रही हैं। हालांकि हमारे माइंडसेट के अंदर उनकी एक ऐसी इमेज बनी हुई है जिससे हम उनको पुअर पीपल्स के नाम से जानते हैं, यानी जंगलों में रहने वाले लोग और बहुत ज्यादा गरीब। लेकिन आज के दौर में हमारे एशियंस जो हैं वो इनसे बहुत ज्यादा नीचे रह गए। लेकिन अफ्रीकन की कुछ ऐसी चीजें आपने जरूर नोटिस की होंगी, जितने भी लोग अफ्रीकन के साथ काम कर चुके हैं, अफ्रीकन लोग इस वक्त आपको बड़ी से बड़ी और अच्छी पोस्टों पर भी आपको नजर आते हैं, और हमारे एशियन लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां पर उन्होंने स्टार्ट लिया होता है कभी। लेकिन आज के दौर का जो अफ्रीकन माइंडसेट है वो इस वक्त कुछ और है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे एशियन लोग कहीं पर भी जाते हैं उनको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, यानी कोई भी उनके साथ 2-4 टाइम का खाना खा लेता है तो वो उनका दोस्त बन जाता है। वो सालों साल तक उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसी के साथ एंजॉयमेंट करते हैं और उसी के माइंड हिसाब से और उसी के क्राइटेरिया के अंदर बंद होकर उसी के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक अफ्रीकन शख्स कभी भी ऐसा नहीं करता। वो आपके साथ सालों साल तक रहेगा, लेकिन 99% वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, या ज्यादा से ज्यादा बात करेगा सिर्फ इतना ही, हाय ब्रो हाउ आर यू, इससे ज्यादा उसकी कोई भी बात नहीं होती। अगर आप उसके साथ बैठने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करेगा, वो आपके साथ अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेगा। तो एक एशियन शख्स का माइंडसेट जो होता है वो बहुत जल्द दोस्तों की तरफ रागिब हो जाता है। लेकिन जो अफ्रीकन लोग होते हैं वो कभी भी किसी भी अनजान जगह पर जाने के बाद दोस्तियों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं करते, बल्कि वो अपने माइंडसेट को जो पीछे से बना के आए हुए होते हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अफ्रीकन कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उनके कल्चर में एक चीज शामिल है कि जब वो 18 साल से ऊपर का होगा वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने कामकाज में, अपने फ्यूचर प्लान्स में और अपने घर बनाने में या अपने बिजनेस को बनाने में लग जाता है। वहीं पर जो हमारे एशियन लोग हैं, हमारे कल्चर में ये चीज शामिल है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, हमें अपने घर के अखराजात भी उठाने हैं और उसी के हिसाब से चलना है, यानी एक वक्त ही नहीं मिलता अपने बिजनेस को डेवलप करने का। वहीं पर अफ्रीकन को देखा जाए तो उनके पास अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद सालों साल टाइम होता है, वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, ना उन्होंने घर पे कोई पैसा भेजना है। उनकी अगर मर्जी होगी तो वो अपने माँ बाप को भेजेंगे, नहीं मर्जी तो कोई जरूरत नहीं है, माँ बाप अपना करके खाएंगे और बच्चे जो है वो अपने फ्यूचर को बनाने में निकल जाएंगे। 8 साल 10 साल 15 साल तक भी जब तक वो सेटल नहीं होते वो अपने घर वापस नहीं जाते। तो ये चीज एक डिफरेंस है अफ्रीकन माइंडसेट के अंदर, अफ्रीकन कल्चर के अंदर और हमारे एशियन कल्चर के अंदर। तीसरी चीज है कि हमारे एशियन लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर अगर अफ्रीकन लोगों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा फन करने वाले, बहुत ज्यादा नाच गाना करने वाले या अपने आप में खुश रहने वाले लोग होते हैं। ना ही उनको अपनी जिंदगी से कोई रोग लगा हुआ होता है, ना ही उनको कोई टेंशन होती है, यानी बिल्कुल डिप्रेशन फ्री बंदा होता है एक अफ्रीकन। लेकिन वहीं पर एक एशियन शख्स वो किसी ना किसी रोग को लेके बैठा होगा, या उसको कोई गम खा रहा होगा, या उसको अपनी फैमिली की याद आ रही होगी। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए एक एशियन शख्स को। ये आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा कमजोर कर रही है। कहीं पर भी आप दुनिया में अपनी फैमिली से दूर काम कर रहे हो तो वो अपने लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहे हो। तो इस चीज को भी अवॉइड करें, डिप्रेशन को खत्म करें। इसको खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपके पास अपने प्लान्स होने चाहिए। एक अफ्रीकन माइंडसेट को अगर आप गौर से देखें तो आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि अफ्रीकन बंदा कोई भी होगा जिसे हम काला हबशी कहते हैं, उसके पास अपने वीकली प्लान्स होते हैं कि उसने अपने ऑफ डेज के अंदर क्या करना है। अगर आपके पास अपना ऑफ डे का प्लान नहीं होता, आप डिप्रेशन में जरूर जाओगे। यानी एक वीक के बाद आपको एक छुट्टी है, 2 है या 3 है, तो आपने क्या करना है उस छुट्टी के अंदर? आपके पास इस चीज का प्लान होना चाहिए कि आपने नया क्या सीखना है, नया क्या करना है, आप क्या करने जा रहे हो अपने फ्यूचर के अंदर। अपने टाइम को मैनेज करें। अपने टाइम को मैनेज अगर आप नहीं करते तो उससे आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आपके साथ कोई अफ्रीकन काम करता है तो आप उसके अंदर ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि उसका एक टाइम शेड्यूल होता है हर वीक के अंदर कि वो अपने टाइम को किस तरीके से स्पेंड करता है और कहां पे स्पेंड करता है। दुनिया में आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको 4-5 चीजें अपने ज़हन में रखनी है। आपको दोस्त नहीं चाहिए, नो नीड फ्रेंड। कहीं पर भी आप कामयाब होने के लिए जा रहे हो किसी भी स्टेट में, अपने मुल्क को, अपने घर को छोड़ के, आपको वहां पर जाके दोस्तियां नहीं बनानी। अवॉइड कर दें हर चीज को। अगली चीज, आपको अपने अंदर फन पैदा करना होगा, अपने आप में खुश रहना होगा। तीसरे नंबर पर आपको डिप्रेशन को अवॉइड करना है। डिप्रेशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका कार है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती तो फिर आपका डिप्रेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिमिट तक सेट करना होगा। यानी जिम्मेदारियां सबके ऊपर होती हैं, घर की भी होती हैं, लेकिन आपको उसको एक लिमिट के अंदर सेट करके अपने फ्यूचर प्लान के ऊपर काम करना होगा। फ्यूचर प्लान इस तरीके से बनाया जाए कि आपने 5 साल का कोई प्लान बनाया और उस प्लान को बनाने के बाद आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि आप इस प्लान को 1 साल के अंदर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ये एक तरीका होता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो और आने वाले सालों में आपके अंदर कौन सी तब्दीली आने जा रही है। आखिरी और सबसे जरूरी चीज, आपको अपने ऑफ डेज के भी प्लान बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई ऑफ डे है, वीकली ऑफ है। जाहिर सी बात है एक जॉब करने वाला बंदा उसके पास ऑफ डे जरूर आता है, और ऑफ डे के अंदर का आपका अगर कोई नया सीखने का या नया कुछ करने का या कहीं पर जाने का प्लान नहीं होगा
तो फिर आपको कभी भी नए काम को डेवलप करने की मोटिवेशन नहीं आएगी। आज मेरी आपको ये एक ही एडवाइस है कि आपको इन 5 कामों को लाजमी अपनी जिंदगी के अंदर लाना चाहिए। आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।